जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है हमारा बिटकॉइन पर कि बिटकॉइन किस तरह क्रैश हुआ और कौन से 5 डेवलपर इसमें शामिल हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी डिटेल से और आगे चल के मैं और उस मुसलमान क्रिएटर का नाम भी बताऊँगा जिसने बिटकॉइन की तैयारी में अपना हिस्सा मिलाया, पार्ट मिलाया, वो कौन से कंट्री से ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो मैं कुछ अपने बारे में बताऊँ कि मैं इनसाइडर एआई का फाउंडर हूँ, इसी तरह मैं टाई ग्रुप का भी फाउंडर हूँ। अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से कोई चीज़ पूछनी है रिलेटेड, आपने कोई मुल्क से बाहर एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है लीगली, कोई आपने ऐसा मतलब एक्सपोर्ट करनी है, प्रोडक्ट है आपके पास कोई, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो मैं आपको पूरी सर्विस पाकिस्तान से यहाँ से प्रोवाइड कर सकता हूँ डोर टू डोर। और मेरा इसमें 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं नंबर भी दे दूँगा नीचे, तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं इस हवाले से। आपने देखा होगा कि बिटकॉइन किस तरह 1,26,000 पर जाकर वहाँ से क्रैश होना शुरू हुआ है और अब 70 पर आ गया है। और एप्स्टीन फाइल के बाद तो ये डाउन हुआ है और जो है वो 70 पर 69 तक जो है ना ये आया था। उसके बाद जो है अभी वो स्टेबल है। तो हम जानेंगे कि भाई जो जिस तरह एप्स्टीन फाइल में क्या वो कौन-सा सन था जिसमें इसकी बात हो रही थी। जेफ़री एप्स्टीन जब इस पर डिस्कस कर रहा था और वो डोनाल्ड ट्रम्प से राब्ते में था, इसी तरह और बड़े-बड़े लीडरों से और जो कॉइनबेस के जो सीईओ हैं, ओनर्स हैं, उनसे राब्ते में था। तो वो उस वक़्त बिटकॉइन का प्राइस क्या था, तो हम जानेंगे। वीडियो में चलते हैं आगे की जानिब। तो अब आज हम देखते हैं कि आज बिटकॉइन का प्राइस है इस वक़्त बीटीसी चल रहा है 70,000 तकरीबन समथिंग। और अब इसको हम देखेंगे 24 आवर्स में बिटकॉइन प्राइस जो है वो तकरीबन कितना, अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है वो अगर 1 वीक में अगर हम देखते हैं तो 46 से 45% ये डाउन हुआ है बिटकॉइन इस वक़्त। अब हमें ये देखना है कि हमने देखा कि कुछ डेट जो हैं 2011, 2010 जो फाइल्स में जो कि एप्स्टीन फाइल्स में जो रिलीज़ हुई हैं, उसमें जो बात हो रही है बिटकॉइन के हवाले से वो 2011 की ईमेल्स हैं और इसी तरह दो 2008 की भी ईमेल्स हैं जो मुझे तो ख़ैर नहीं मिली, मैंने बहुत ढूँढी। लेकिन मुझे 2011 से जो जिन-जिन लोगों ने बात की है और जिन लोगों के बारे में बात हो रही है, जो डेवलपर हैं बिटकॉइन के, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो पहले हम ये यहाँ जान लें ताकि हमें आगे समझने में आसानी हो कि जब वो बिटकॉइन 2011 में था तो वो कितने का था। तो ठीक है, हम 1 ईयर पे यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। ऑल पे क्लिक कर लेना हम, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 2017 से अगर हम बैक पे जाते हैं तो 13 और 11 में 11 में तकरीबन $8 का जो है बिटकॉइन था और उसके बाद ये पंप होता ये तकरीबन 2026 तक ये ऑल टाइम हाई अगर हम देखते हैं बिटकॉइन का, तो 1,26,000 तक बिटकॉइन गया है और उसके बाद जो है काफ़ी डंप हो चुका है। तकरीबन ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ये 50% डंप है। तो अब हम देखते हैं कि अब एप्स्टीन फाइल में क्या बिटकॉइन की क्या बात हो रही थी और क्यों एप्स्टीन फाइल रिलीज़ होने के बाद बिटकॉइन इतना डंप हो गया। तो हम जाते हैं सीधा। आप भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर आके, ये मेल डॉट वर्ल्ड पर एक ईमेल है और इस पे एक वेबसाइट है, आप इस पे देखिए, इस पे सारी फाइलें इस पे आपको मिल जाएँगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भई जो फ़ोटोज़ जो वायरल हो रही हैं, काफ़ी सारी आपने देखी होगी। जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स हैं, नाज़ेबा पिक्चर्स भी हैं। असल में जेफ़री एप्स्टीन था कौन? जेफ़री एप्स्टीन एक एंटरटेनर था। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो एक मैथमेटिशियन था। पहले तो वो मैथ मैथ पढ़ाता था और उसके बाद जो है वो जिस तरह लोग होते हैं, फिर उसने एक आइलैंड खरीदा। वो किस तरह खरीदा, वो समझे एक तरह से फैसिलिटेटर था पॉलिटिशियंस का। और उसने एक आइलैंड लिया, आइलैंड पे लोगों को लेकर जाता था, वहाँ पर वो उनकी जो भी जो एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त करता था। इसी तरह उसमें कुछ इंकशाफ ये भी हुए कि वो जो उसमें इन्वॉल्व था इल्लीगल एक्टिविटीज़ में, जिसमें किडनैप था। तो छोटे-छोटे बच्चों को उनको प्रोवाइड करता था ये एलीट क्लास लोगों को। तो उसमें बहुत सारी जो डिटेल्स हैं और वो प्रूफ़ के साथ इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। जिस तरह हम चलते हैं इस वेबसाइट, जैसे आप ये वेबसाइट खोलेंगे तो
ओपन करेंगे यहाँ पर, 1 मिनट ज़रा मैं आपको इस वेबसाइट को जैसे आप ओपन करेंगे तो ओपन करते ही आपको इस तरह का एक, जिस तरह हम जीमेल ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह का एक डैशबोर्ड मिल जाएगा। तो इसमें अगर आप जीमेल पर जाएँगे तो जीमेल पे ये आपको मिलेगा। यहाँ पर आपने सिर्फ़ हमें ये देखना है कि क्या बिटकॉइन के बारे में इसमें बात हो रही थी, ठीक है? तो बिटकॉइन के बारे में बिल्कुल पूरा जो अगर हम देखें तो हमारे पास तकरीबन काफ़ी सारी ईमेल्स हैं जिसमें बिटकॉइन की डिस्कशन हुई हुई है इसमें। और इसी तरह अगर हम जो फ़ोटोज़ हम देखते हैं कि काफ़ी सारी जो फ़ोटोज़ वो लीक हुई हैं जिसमें बड़े-बड़े लोग हैं, और आप साइट पे नाम देख सकते हैं, काफ़ी सारे नाम हैं जो बिग लीडर्स के नाम हैं। तो वो भी यहाँ पर जो है ना आपको शो हो जाएँगे, आप देख सकते हैं, और किस लीडर से क्या बात हुई ये भी कन्वर्सेशन इसमें जो है ना वो अपलोड कर दी गई है। इसी तरह हम जे फ़ोटोज़ में जाएँगे तो जे फ़ोटोज़ में काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं जिसमें जिसमें जेफ़री एप्स्टीन है और उसकी जो डेली लाइफ़ की पिक्चर्स हैं, वो क्या करता था, क्या इसी तरह इसमें कुछ जो है वो नाज़ेबा पिक्चर्स भी हैं जो मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता। इसमें आप खुद जाके आप अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं इसमें। इसी तरह हम आएँगे तो जे ड्राइव है इसमें एक यहाँ पर, और जे ड्राइव में अगर हम जाते हैं तो जे ड्राइव में अगर हम देखते हैं, जे ड्राइव में भी अगर हम बिटकॉइन को अगर हम सर्च करते हैं यहाँ पर, तो बिटकॉइन के बारे में काफ़ी सारा सॉरी, जे ड्राइव भी बिटकॉइन से पूरा भरा पड़ा हुआ है जिसमें तकरीबन 200 फाइल्स हैं, और 3000 तकरीबन से अबव जो है यहाँ पर आपको पेजेस मिल जाएंगे जिसमें बिटकॉइन का वसी पैमाने पे डेटा है। और जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपने आ जाना है सीधा जेमेल पर, और यहाँ पर आपने सीधा बिटकॉइन सर्च करना है। सर्च बॉक्स में आके आपने एंटर करना है, तो बिटकॉइन के हवाले से जितनी भी जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर तो हमारे सामने ये ईमेल खुल जाएगी जो ऑफ़िशियली जो डिपार्टमेंट ने रिलीज़ की है। इसमें जो ईमेल आई है वो किसी जोइची नामी बंदे के नाम से आई है, और वो कर रहा है जेफरी एप्स्टीन को और इन 5 बंदों को, ठीक है? तो इसमें कौन-कौन शामिल है? इसमें जेरेमी रॉबिन है, एडम बेक है, और जिसमें आप देखो और अदर कोर डेवलपर ऑफ बिटकॉइन। हम जानेंगे कि यार ये जो 5-4 जो लोग हैं ये कौन हैं? तो सिंपल आपने करना क्या है कि आपने जैसे कि एडम बेक को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, या जोइची को हमने यहाँ से कॉपी करना है, और यहाँ से कॉपी करके अब मैंने ऑलरेडी जो है इस पे वर्क किया हुआ है। तो आपने सीधा चैट जीपीटी पे जाके जोइची लिखना है, ठीक है? और जोइची को सर्च कर देना है, तो जिस तरह मैंने कि जोइची ये कौन है, मैंने ऐसे लिख देना है। तो जोइची के बारे में चैट जीपीटी बताता है कि जापान का मशहूर एंटरप्रेन्योर, वेंचर कैपिटलिस्ट और टेक थिंकर था ये बंदा, और एमआईटी मीडिया लैब का फॉर्मर डायरेक्टर रह चुका है। तो एमआईटी से बड़ा गहरा ताल्लुक है बिटकॉइन का, क्योंकि बिटकॉइन जब रिलीज़ हुआ था, या वो सबसे पहले एमआईटी में ही पढ़ाया जा रहा था। एक बंदा था एडम बेक, ठीक है? एडम बेक को भी आप वहाँ से कॉपी करके लाएँगे, और चैट जीपीटी को इसी तरह आप अपने राइट डाउन करके पूछना है कि ये कौन है। तो अब एडम बेक के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें जो मिलती है, बिटकॉइन और क्रिप्टोग्राफी का दुनिया का बहुत मशहूर नाम है। इसमें बिटकॉइन से कनेक्शन, बिटकॉइन के क्रिएटर सतोशी नाकामोटो ने अपने व्हाइट पेपर और ईमेल में हैश कैश का रेफरेंस दिया है। अब सतोशी नाकामोटो जो है वो तो बंदा इसमें कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। ये सतोशी नाकामोटो एक ऐसा ही है, कोई किसी प्रोडक्ट का नाम रख दिया और बस उसको चला दिया। तो इसकी भी एक ईमेल जो है वो जेफरी एप्स्टीन की मिलती है कि सतोशी जो है वो नाम बड़ा चल जाएगा, और जो है ना ये मत उस तरह की भी एक ईमेल है, वो मैं आपको बाद में वो शेयर कर दूँगा। रुचि के अलावा जो है एक बंदा और था, मैं हाँ, मार्टिन नोवेक साइंटिस्ट भी रहा है, और मैथमेटिशियन भी था। और इसी तरह अगर जेफरी को देखें ना हम, जेफरी एप्स्टीन भी मैथमेटिक्स का प्रोफ़ेसर था, या जो बिटकॉइन का जो ताल्लुक है सारा, वो इन्हीं 4-5 बंदों से और जो एलीट क्लास के लोगों से है। और इसमें एक जो बिटकॉइन क्रैश होने की वजह ये भी हो सकती है कि इसमें जो एक बंदा है, वो ईरान से जिसका ताल्लुक है, उसका नाम है आमिर तकी। ये जो बंदा है भाई,
ये ईमेल करता है किसको? जेफरी को ईमेल करता है। ये मैं आपको ईमेल भी दिखाता हूँ उसकी। आमिर तकी इसमें ब्रिटिश इरानियन मतलब एक मुसलमान है और हमने देखा था कि जब अमेरिका और ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसमें जैसे ही ईरान पे कुछ ऐसा मसला होता था तो बिटकॉइन जो है वो क्रैश हो जाता था। तो इसकी क्या वजह थी भाई? इसका मतलब ये है कि ईरान ईरान के पास भी काफ़ी सारे बिटकॉइन है और हमें इस चीज़ का पहले इल्म नहीं था लेकिन अब पता चल गया है। तो ये आप देखें कि इसमें एक ईमेल है जिसमें आमिर ताकी नाम का बंदा जो है वो बात कर रहा है। ठीक है, किसको ईमेल कर रहा है? ठीक है, ये देखें। हेलो हेलो जेफरी, वी डिड नॉट गेट अ मीटिंग अरेंज येट विद योर सेक्रेटरी। ठीक है, nonetheless one of the member of our group is now in New York on business. Would you be interested to meet with him? Shall I pass on your number to call him? आमिर तकी बिटकॉइन। अब ये बात हो रही है, मैंने आपको पहले बिटकॉइन का प्राइस बताया था। उस वक्त बिटकॉइन का जो प्राइस था तकरीबन $8 था। तो आप सोचें कि यार इस आमिर ताकी के पास कितने बिटकॉइन होंगे जो कि कन्विंस कर रहा है लोगों को कि भाई बिटकॉइन के बारे में। और मैं समझता हूँ कि अगर ये ईरानियन है तो ईरान के पास भी काफ़ी सारे बिटकॉइन है और ईरान पाकिस्तान में तो ये चीज़ अलाउ नहीं थी ना कि बिटकॉइन माइनिंग हम कर सकें। लेकिन ईरान बिटकॉइन की माइनिंग कर रहा था और बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे कर रहा था। तो आप ये देखो कि इस बंदे के पास भी भाई ये भी बड़ा बिलियनियर होगा इस वक़्त और इसी वजह से शायद जो है क्रैश हुआ और ये ज़ीरो भी हो सकता है। मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है आपको। लेकिन क्या है कि बिटकॉइन एक ऐसा कॉइन है कि जिसके कॉन्ट्रैक्ट में कोई रद्द-बदल नहीं कर सकता, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। और तो काफ़ी सारी जो है ना इसमें इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो इनबॉक्स में आपको सारे कॉन्टैक्ट किस-किस जैसे कि इलॉन मस्क है और उसमें बहुत सारे लोग हैं जिससे जो-जो बात हो रही है ना वो भी इसमें सारी भाई एक्सपोज़ कर दिए हैं सारी। और फ़ोटोज़ में जाएँगे तो बेतहाशा फ़ोटोज़ आपको इसमें मिलेगी। थोड़ा मेरा इंटरनेट इश्यू कर रहा है। तो अब क्या है कि भाई देखें बिटकॉइन के मज़े तो इन लोगों ने लूट लिए हैं जितने भी जो लोग हैं ना सारे। मैं आपको बताऊँ कि इन लोगों ने काफ़ी सारे मज़े लूट चुके हैं बिटकॉइन के। और ये बड़े जिसको बोलते हैं ना व्हेल्स जो हम कहते थे ना कि यार व्हेल्स ने और डंप कर दिया, पम्प कर दिया, तो भाई यही व्हेल्स हैं और कौन है व्हेल? जब इतने सारे लोग कॉन्टैक्ट में आप देखें नाम कौन-कौन से लोग हैं, यही सारी व्हेल्स हैं भई और इन्हीं को अच्छा फिर मैं एक और चीज़ देखता हूँ कि एक मीम कॉइन आया था, पेपे के नाम से। तो उसमें अगर हम देखें तो इन फाइलों में भाई एक बंदा ऐसा है जिसका नाम आखिर में पेपे। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें यहाँ पर अगर हम होम पे चले जाते हैं, यहीं पर सर्च कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ से हम बैक कर लेते हैं, ठीक है? इनबॉक्स में आ गए हम, ठीक है? जीमेल में जाते हैं। अच्छा हम यहाँ सर्च करते हैं, आपने देखा होगा बाइनेंस पर एक टोकन है पेपे के नाम से मीम कॉइन, उसका भी कुछ अता पता नहीं है। और वो कौन है बंदा, किसने क्रिएट किया है, कुछ पता नहीं है, ना कोई उसका पीछे डिटेल है कोई। अब इस पे पेपे हम क्लिक करते हैं ना, तो इसमें भाई एक बंदा ऐसा है कि ये देखो, उमर गरीडो नाम का काइंड रिगार्ड्स पेपे। तो भाई हो सकता है कि इन्हीं 4-5 लोगों ने मिलके पेपे भी बना दिया और वो लैरी फिंग जो ब्लैक रॉक के जो ओनर हैं उन्होंने ये खरीदा था भाई। इतना बड़ा बंदा पेपे खरीद रहा है, तो इट्स मीन्स कोई ना कोई तो बात तो होगी ना। तो पेपे भी भाई इन्हीं का है। और पेपे का अगर आप देखो बिटकॉइन क्रैश होने के बाद भी पेपे अपनी जगह पर खड़ा है, वो इतना मतलब क्रैश नहीं हुआ है। अब अगर हम इसको देखें, अब जोई कौन था? ठीक है? और जेरेमी रोबिन कौन है? एडम बेक कौन है? ठीक है? इन इसके बारे में हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो भाई जोई ची जो बंदा है वो एक जैपनीज़ है, ठीक है? और ये हार्वर्ड लॉ स्कूल में प्रैक्टिस भी कर चुका है, विजिटिंग प्रोफेसर, फॉर्मर विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एट हार्वर्ड लॉ स्कूल में, ठीक है? अच्छा जिसको भी हम देखें ना उसका लिंक निकल रहा है एमआईटी से और फिर ये जैपनीज़ है। अब ऐसा कैसे हो सकता है यार? अगर कोई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है और जैपनीज़ ना हो उसमें, तो ये मुझे तो इस बंदे पे शक है यार। ये ऑल्टो इन 2007 2008 में बिटकॉइन आ गया, ठीक है? अच्छा और लोग कौन थे? ठीक है? ये आप पढ़ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप तसल्ली से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा आमिर ताकी जो है भाई वो अनार्किस्ट था, है अभी अनार्किस्ट होगा भी, अभी कहाँ है ये नहीं पता, ठीक है? लेकिन आप विकिपीडिया पे जाकर आप चेक कर सकते हैं।
अनार्किस्ट कौन? अनार्किस्ट होता है कि वो किसी गवर्नमेंट के रूल्स पॉलिसी को फॉलो नहीं करता, वो कहता है कि मेरी अपनी दुनिया हो और हुकूमत के बगैर भी जो है ना वो दुनिया चल सकती है। तो इस टाइप का उसका माइंडसेट होता है अनार्किस्ट का। तो अब वो उसने फिर अपने माइंडसेट के हिसाब से जो है ना बिटकॉइन क्रिएट किया कि भाई हम बैंक के बगैर भी चल सकते हैं। आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी, तो इसमें आप अगर अभी स्टडी करेंगे तो ये अपने आप को अनार्किस्ट कहता था। ठीक है, इसके अलावा फिर एक और बंदा है इसमें जो मैंने आपको बताया अभी पीछे, जिसमें एडम बेक है। एडम बेक भी अगर आप देखें तो इसका कहीं न कहीं लिंक, अच्छा जितने भी जो लोग हैं बिटकॉइन के जो क्रिएटर है, मैथमेटिशियन है या साइंटिस्ट है, मैथमेटिक्स से ताल्लुक है उनका, जिन्होंने बिटकॉइन बनाया है। फिर एक और बंदा आता है अ मार्टिन नोवेक। मार्टिन नोवेक भी जो है अगर हम इसकी यहाँ पर देखें तो साइंटिफिक करियर इसका क्या था भाई? मैथमेटिकल बायोलॉजी। मतलब जितने भी जो बिटकॉइन के क्रिएटर जो सामने आए हैं, उसमें कहीं न कहीं ताल्लुक वो मैथम और जेफरी एप्स्टीन भी मैथमेटिशियन था, वो मैथमेटिक्स पढ़ाता था। उसके बाद जो है फिर वो आइलैंड-शाइलैंड बनाया उसने और फिर वो एंटरटेन करने लगा लोगों को। फिर ज़ाहिर है, जब बंदा का इस तरह का इस टाइप का बंदा जब होता है, तो फिर वो उसने ब्लैकमेलिंग भी शुरू करी, लोगों से काम भी करवाए अपने। तो फिर एक और बंदा इसमें, अच्छा ये जो बंदा है, मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो ये बंदा अगर आप इसकी डिटेल में जाएँगे ना, आमिर तक ये हैकर भी है, बहुत बड़ा और मास्टर कोडर भी है। और ये इसका जो फ़ादर है वो एक ईरानियन ईरानियन है। तो मे बी पॉसिबल ये हो सकता है कि लोगों ने देखा कि यार इसमें तो वो जो ना ईरानी ने बनाया है ये। तो पॉसिबल है भाई, कुछ भी हो सकता है। और अब तो सामने सब खुल के आ गया है। तो ये 5 जो है ना, आपको जितने भी ये 4-5 ये क्रिएटर हैं सारे, ये इनका बिटकॉइन को बनाने में पक्का-पक्का हाथ है और इनकी ईमेल्स भी आपको मैंने दिखा दी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, फॉलो कर लो। और नेक्स्ट भी आपको इसी तरह की डिटेल में वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ आपको मैं इनसाइडर नॉलेज जो डीप नॉलेज है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है? तो आगे चलते हैं वीडियो में। कोई बंदा पैसा लगाने वाला सोच समझ के लगाएँ। इसमें कोई मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है आपको कि आप खरीदो और नहीं खरीदो। लेकिन क्या है कि आप थोड़ी रिसर्च करके कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिसर्च करके पूरा आपने देखना होता है कि भई मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ, नहीं करूँ, और कभी भी अपनी हलाल कमाई आपने क्रिप्टो में, डिजिटल में नहीं डालनी। जो जो आप हलाल ज़राए से कमाते हैं, मतलब जो आप मेहनत करते हैं, 9 टू 5 जॉब करते हैं, तो वो आपने क्रिप्टो में बिल्कुल नहीं लगाना। यहाँ मैं आपको बताना चलूँ एंड में कि यहाँ वही लोग पैसा लगा रहे हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखेंगे, तो वो पहले सोशल मीडिया से अर्निंग कर रहे थे, उसके बाद जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, या तो वो कोर्स बेच रहे हैं और उससे इनकम करके क्रिप्टो में लगा रहे हैं डायरेक्टली, कोई अपने जो वो घर की जमा पूँजी है, घर बेच के किसी ने भी क्रिप्टो में पैसे नहीं लगाए, तो आप भी भाई इस तरह नहीं करना और अपने पैसे अपने सँभाल के रखना, और कोई दूसरे फ़िज़िकल काम में लगाएँ, इम्पोर्ट में लगाएँ, एक्सपोर्ट में लगाएँ, ऑनलाइन कोई काम ऐसा कर लें, उसमें लगाएँ। वीडियो को शेयर कर दें। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिली है, तो चैनल को फ़ॉलो कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन को भी जो आप प्रेस कर देंगे, तो आपको नेक्स्ट वीडियो मेरी मिल जाएगी आपको। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।